तात चरण गहि मांगहु, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होहि तुम्हार। भले आदमी को अच्छी बात बताओ, अहंकारी व्यक्ति को धर्म की बात बताओ, और कामी व्यक्ति को भगवान की भक्ति पूजा बताओ, तो शायद ये निरर्थक ही होगा। हनुमान जी महाराज भी लंका के राजा दशानन को बहुत समझा रहे हैं। विभीषण भैया ने भी जो है बहुत अपने दादाजी को समझाया, लेकिन इतना सुन कर के जैसे मानो आग में घी की आहुति पड़ी हो, ऐसे ही लंका राज रावण क्रोध में जो है बहुत ही आग बबूला हो गया। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। इतना गुस्सा हुआ कि विभीषण को भला बुरा कहने लगा कि लंका के राज्य में खा पी करके आनंदित यहाँ हो रहे हो, और तुम जो है इतना तपस्वियों से प्रेम है कि बात उनकी करते हो। मेरे द्वारा पालित हो और बात जो है तो उनकी कर रहे। ममपुर बस तपसी न कर प्रीति, सठ मिल जाए कि नहीं कहूँ नीति। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। इतना बड़ा रावण ने अपने भाई का अपमान किया। विभीषण चरणों पर गिर पड़ा, बोला, राजन बड़े भाई, मैं आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं? पूरा जीवन तो तुम्हारी शरण में ही बीत गया, लेकिन जो सत्य सनातन धर्म की बात है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको हर स्थिति में हर हालत में मानने से ही तुम्हारा भला। आप मेरे बड़े भाई पिता के तुल्य हैं, तो इसीलिए तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथि तुम्हारा। आपने मुझे मारा, अपमानित किया, ये मेरा अपमान नहीं, ये मेरे लिए जो है आपका आशीर्वाद है। लेकिन कभी कभी छोटों को ही बात मान लेना चाहिए। बिना प्रभु की शरणागति तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, उन्हीं के द्वारा उद्धार होगा। लेकिन रावण की समझ नहीं है, क्योंकि जब तक अहंकार मनुष्य के अंदर होता है तब तक उसे पूरा संसार चींटी के समान लगता है। अहंकार के द्वारा ही अज्ञान पैदा होती है, और अज्ञान के द्वारा ही क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के द्वारा ही व्यक्ति झूठ, अन्याय, अत्याचार और सदा दूसरों का अपमान करता है। उसका परिणाम, उसका फलस्वरूप अंततः मृत्यु का ही ग्रास बनना पड़ता है। इसीलिए सदा सर्वदा न्यायप्रिय और सदा उचित परामर्श के साथ ही अपने जीवन को सत्य सनातन धर्म को सौंपना चाहिए।